असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी वाले दीक्षांत समारोह में वैदिक मंत्रों के जाप के दौरान सिर झुकाने और खड़े रहने का निर्देश दिया था। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार 8 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, आईआईटी दिल्ली प्रशासन की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी वाली दीक्षांत समारोह में वैदिक मंत्रों के जाप के दौरान सिर झुकाने और खड़े रहने का निर्देश दिया था। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने दावा किया कि मीडिया रिपोर्टों से पता चला कि छात्रों को बताया गया था कि प्रधानमंत्री के सामने सिर कितना झुकाना है और वैदिक मंत्रों के पाठ के दौरान खड़े रहने को कहा था। उन्होंने कहा कि ऐसे निर्देश संविधान के अनुच्छेद 28 का उल्लंघन करते हैं, जो सरकारी फंड से चलने वाले शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने पर रोक लगाता है। ओवैसी ने यह भी कहा कि यह समारोह अनुच्छेद 51 का उल्लंघन करता है, जो नागरिकों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने को बढ़ावा देता है। उन्होंने छात्रों को याद दिलाया कि कभी कभी राष्ट्रीय हित में सरकार के गलत कामों के खिलाफ खड़ा होना जरूरी होता है। एमआईएम प्रमुख बहादुरपुरा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे, जहां उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी पार्टी का ध्यान हैदराबाद के विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य करने पर है। इससे पहले दिन में ओवैसी ने जू पार्क से आरामघर चौराहा तक 2 करोड़ 24 लाख रुपए की एलईडी मॉडल लाइटों का उद्घाटन किया और हसीमाबाद की टॉवर गली में 1 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से बॉक्स ड्रेन का काम शुरू किया था। साथ ही अंडरग्राउंड केबलिंग परियोजनाओं की भी घोषणा की। आईआईटी दिल्ली प्रशासन ने ओवैसी के आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है और प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की। ओवैसी की ये बातें शिक्षण संस्थानों में धार्मिक गतिविधियों और आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान छात्रों के व्यवहार को लेकर चल रही हैं। बहस के बीच कई छात्रों को दिए गए कथित निर्देशों के स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई और निर्देशों को असल प्रकृति स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा ओवैसी ने तेलंगाना के मतदाताओं के विशेष सारांश संशोधन के लिए 10 अगस्त की समय सीमा से पहले बूथ स्तर के अधिकारियों को अपने गणना फॉर्म जमा करने की पुरजोर अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा न करने से नागरिकता की स्थिति प्रभावित हो सकती है और भविष्य में पासपोर्ट प्राप्त करने या संपत्ति के लेन देन में बाधाएं आ सकती हैं। एमआईएम ने 200 से अधिक वरिष्ठ वकीलों की एक टीम बनाई है, जो उन नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगी जिन्हें ड्राफ्ट सूची से प्रकाशित होने के बाद चुनाव पंजीकरण अधिकारी से नोटिस मिलेगा।